हेलो व्यूअर्स, मैं जानता हूं आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उस पर नाज है। लेकिन जब अंग्रेजी की बारी आती है तो हम घबरा जाते हैं, थोड़ा झिझक जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है। कारण केवल इतना है कि हम ठीक से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। अरे हवा थोड़ी ना है, एक भाषा ही तो है। तो आइए मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी क्लास में जिसमें इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों एक साथ कराई जाएगी और न केवल आप इंग्लिश में बोल पाएंगे बल्कि एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ेंगे जिसकी वजह से आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। सो इंग्लिश कई सारी भाषाओं का मिश्रण है और अब हम सीखेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। देखिए, हर भाषा का एक अल्फाबेट होता है, यानी कि वर्णमाला होती है। उसमें A to Z, जैसे हमारी इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं A to Z, Z यानी Z को Z बोलते हैं। इसी तरह हर भाषा में हमारे पास अक्षर होते हैं जिसके थ्रू हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग करते हैं। यानी उन्हीं अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं, उन्हीं शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं और उन्हीं वाक्यों से हम प्रेजेंटेशन, स्पीच, जो भी आपको बोलना है पूरा आप पैसेज बनाते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि वो अल्फाबेट, वो वर्णमाला, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें कितने लेटर हैं और उन्हें क्या बोला जाता है। सो आप देख सकते हैं कि जो टोटल लेटर्स हैं वो 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में और उन्हें A to Z यानी ABCDEF Z तक, और इसमें से 21 यानी कि 26 में से 21 को कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, और 5 को कहा जाता है वोवल्स। वोवल्स यानी स्वर। देखिए, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी बोली जाती है लिप्स के द्वारा। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश बोली जाती है जॉज से। वाई? बिकॉज हमें वर्ड्स को स्ट्रेच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेक टी। सो सिंपल, आपको जॉज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको रीडिंग डेली करना होगा और उससे भी पहले आपको अपने जॉज को, अपने पूरे माउथ को प्रिपेयर करना होगा। और वो कैसे करना है, ये नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करिएगा, आप रीडिंग सेक्शन में पहुंच जाएंगे और वहां पे डेली रीडिंग कैसे करनी है वहां आपको सरल तरीके से बताया गया है। चलिए अब थोड़ा सा डीप डाइव चलते हैं। डीप डाइव का मतलब है थोड़ा गहरा उतरते हैं। गहरा उतरना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश को प्रॉपर समझना है, अच्छे से समझना है। तो जैसा मैंने बताया, इंग्लिश मेनली ग्रीक और लैटिन भाषा से बनी है, लेकिन और भी भाषाओं का इसमें मिश्रण है। सो इंग्लिश को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो करना है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। अब ग्रामर का मतलब है व्याकरण। व्याकरण का मतलब है किसी चीज़ का विश्लेषण, यानी उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, यानी उसका सारी डिटेल जो आप समझ सकते हैं। इसका मैं बहुत आसानी से एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी आपका फेवरेट गेम है या मनपसंद गेम है, उसमें आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो फॉलो करते हैं ना। ठीक इसी तरीके से आपको इंग्लिश के कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, सो दैट कि आपके जो भी फॉर्मेशन है, चाहे आप रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा मैंने बताया, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, यानी 5 हमारे वोवल्स हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवल्स यानी स्वर, यानी कि वो शब्द जो किसी भी अक्षर पर या लेटर की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं वोवल्स। और हिंदी में वोवल्स होते हैं अ, आ, ई। आपके लिए मैंने यहाँ पर वोवल्स के साथ उनके स्वर, यानी कि जो साउंड आ रहा है, वो भी हिंदी में लिख दिए हैं। और कैसे बनेंगे? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आ, जिसे हम आ भी कहते हैं। इस तरह के वर्ड्स, साउंड्स, जो भी मात्रा लग के जो शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो ये हो गए हमारे वोवल्स। अब इसी तरह मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सोनेंट्स। ओके, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, और व्यंजन हमेशा 21 रहते हैं। हमारे जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश में, व्यंजन 21 ही होते हैं और ये व्यंजन हमेशा वोवल्स पर निर्भर होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन वोवल्स। कौन कौन से हैं? BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। यानी कि जब हम बोलेंगे बी, ब, जो साउंड आया है, अ का साउंड सब में लगेगा। यानी अ जो है हमारा कौन सा स्वर है? अगेन ये वोवल का साउंड है, दैट इज कॉल्ड स्वर। इसे कहा जाता है स्वर। सो कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 हैं इंग्लिश में,
तो ये रहा है हमारी बात वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की। अब बात करते हैं कि शब्द यानी वर्ड क्या चीज़ है। अब वर्ड को जानने के लिए आप सिंपल जितने भी लेटर्स अभी हमने A to Z यानी कि 26 लेटर इंग्लिश के जो हमने पढ़े, देखे, समझे, उनको जोड़ जोड़कर शब्दों का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है देखते हैं। सिंपल इसे कहा जाएगा ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप यानी दो से अधिक या दो भी हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको जोड़कर एक मीनिंगफुल यानी कि किसी चीज का अर्थ निकालते हुए वो शब्द, ऐसे शब्द जो जोड़कर कोई मीनिंग निकाले, जिससे कुछ मीनिंग निकले। कैसे है देखते हैं। अब जैसे कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, शायद आप CTAIRLG इससे कुछ समझ नहीं पा रहे होगे कि ये क्या है भाई, सीटा ये IRLG क्या है। अब आप देखिए, सो CTA बन गया मेरा CAT, IRLG बन गया मेरा GIRL, XO बन गया OX और ये बन गया OWL। कैट, गर्ल, ऑक्स, आउल। कैट बिल्ली, गर्ल लड़की, ऑक्स बैल और आउल यानी उल्लू। तो ये सारे अब मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे हो गए? जो हमारे जंबल अप या शफल्ड अप वर्ड्स थे वो हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिए। सो वर्ड का मतलब वही है कि एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, और किसका समूह है? लेटर्स का। जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनका एक ग्रुप है। तो ये हो गए वर्ड्स। जैसा भी हमने देखा कि वर्ड्स लेटर से बनते हैं, अब हम देखते हैं जब हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ते हैं या 4-5 वर्ड्स को भी जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है सेंटेंस यानी कि वाक्य। आप कोई भी वाक्य उठा के देखिए, कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरा एक वर्ड्स का समूह है, शब्दों का समूह है, और मैं एक सेंसफुल बात कर रहा हूँ। मैं उल्टी सीधी बात या घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा। इसी से पता लगता है कि हम एक सेंसफुल बात कर रहे हैं, और इसी को सेंटेंस बोला जाता है। यानी कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिखा है। क्या ये कोई सेंस बना रहा है? बॉय इज ही अ, नहीं ना। अब अगर इसको हमें सेंसफुल बनाना है, एक वाक्य बनाना है, ये सिर्फ एक शब्दों का समूह है लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल ही इज अ बॉय, यानी कि सेंसफुल वर्ड्स के समूह को ही सेंटेंस बोला जाता है। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स यानी कि डूअर यानी कि एक्शन टेकर, और ये पहली सीढ़ी है जब आप जान पाएंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो समझना है उसे सब्जेक्ट्स कहते हैं। अब सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले ही, शी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे आता है। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहली सिंगुलर और दूसरी प्लूरल। सो सिंगुलर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं ही, शी, नेम, इट। ही मतलब वह लड़का, शी मतलब वह लड़की, नेम मतलब नाम, किसी का भी नाम, और इट मतलब यह है। इट का प्रयोग हम एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स और स्मॉल बेबीज के लिए कर सकते हैं जिनका हमें जेंडर नहीं पता, और ट्रीज के लिए भी किया जाता है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। और आई तो आपको पता ही है, मैं, यू हमारा सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी, क्योंकि यू हम इंग्लिश में तुम को भी यू कहते हैं और आपको भी यू कहते हैं। अब प्लूरल की बात कर लेते हैं। वी मतलब हम सब, यू अगेन यू आ गया मतलब आप सभी, और दे मतलब वे सब। तो ये हमारे हो गए सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट समझने के बाद ये जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज करें, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए ये जरूरी है कि आप कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएं, क्योंकि अभी हम मेन वर्ब्स तो एक्शन वर्ड्स तो नहीं ले सकते, इसलिए हम आपको समझाने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट फॉर्म में किस तरीके के होते हैं। आइए समझते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब जिसको बोला जाता है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया केवल 3 प्रकार से होती है प्रेजेंट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इज, एम, आर, जिसका सिंपल अर्थ है। इज का प्रयोग होता है ही, शी, नेम, इट के साथ जो कि सिंगुलर है, और एम यूज होता है केवल आई के साथ जो अगेन सिंगुलर है। आर जो यूज होता है वो वी, यू, दे जो कि प्लूरल फॉर्म में है। सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब जो कि हमने प्रेजेंट फॉर्म में लिया है, और ऑब्जेक्ट। सो इसको आपने मैच करना है सिंपल, और ये एक्सरसाइज आज आपके लिए दी जा रही है ताकि आप
जो भी सीखा है उसको फौरन प्रैक्टिस कर लें। जब मैं इंग्लिश सीखता था तो मैं वोकेबलरी को अपनी कॉपी के नोटबुक के एंड में लिखता था। उसका कारण केवल यही था कि मैं एक एक शब्द को या जब भी मुझे वोकेबलरी की ज़रूरत पड़े मैं फ़ौरन सबसे पहले देख लूँ। मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप या तो एक अलग से नोटबुक बना लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी नोटबुक के बैक में 5-10 पेज छोड़ के अच्छे से वोकेबलरी लिखना शुरू कीजिए। That's it for today. I am सौरभ कुमार। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। Till then, keep practicing. Bye bye.